हमारे पास स्टूडेंट एग्ज़ाम रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट नेम मेंशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम में कितना मार्क्स सिक्योर किया है उसकी डेटा है। यहाँ पे हम रिज़ल्ट निकालेंगे। कंडीशन हम लेंगे कि अगर हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने मिनिमम 30 मार्क्स सिक्योर किया है तो उसे पास कर देंगे, वरना फेल करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ़ एंड फंक्शन यूज़ करके रिज़ल्ट निकालेंगे, सीखेंगे एक्सेल में इफ़ एंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जिस सेल में रिज़ल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एंड टाइप करेंगे। यहाँ पे एंड का डिस्क्रिप्शन आएगा, चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। इफ़ एंड फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि हम हर एक आर्ग्यूमेंट या फिर लॉजिक जो भी अपने फॉर्मूला को पास किए हैं वो ट्रू है कि नहीं। अगर हर एक कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी हमारा ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता है, वरना फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है कि स्टूडेंट ने हर एक सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश में भी मिनिमम 30 मार्क्स सिक्योर किए हैं, मैथ्स में, साइंस में, हर एक सब्जेक्ट में अगर मिनिमम 30 मार्क्स सिक्योर किया है तभी हमें उसे पास करना है। तो यहाँ पे हम एंड के बाद वापस फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉजिकल 1 पास करना है। लॉजिकल 1 मतलब हमारा सबसे पहला कंडीशन है कि इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स 30 हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम 94 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मतलब स्टूडेंट ने इंग्लिश में 30 मार्क्स सिक्योर किया है या फिर 30 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर हम कॉमा टाइप करेंगे, फिर लॉजिकल 2 में हमें पास करना है मैथमेटिक्स का मार्क्स, तो हम 85 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर वापस से हम कॉमा देंगे और फिर साइंस चेक करेंगे। तो साइंस के लिए हम 81 के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि F7, फिर से टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारा सारा कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल 4 आ रहा है, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब कि हम ऐसे ही अगर हमारे कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बस 3 ही लॉजिक है तो हम यहाँ पे 3 ही लॉजिक लिखे। फिर हमें लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमें भी ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये फार्मूला एक सिंपल इफ फार्मूला में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले है लॉजिकल टेक्स्ट, यानी कि हमने यहाँ पे जितने भी लॉजिकल टेक्स्ट है उसी को ही मीन कर रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। उसके बाद आप देखिए कॉमा है, तो यहाँ पे हम कॉमा टाइप करेंगे। फिर है वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब ये सारे के सारे लॉजिक अगर ट्रू हो रहे हैं तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए उसे हमें यहाँ पे लिखना है वैल्यू इफ़ ट्रू की जगह पे। तो अगर हमारा हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने मिनिमम 30 मार्क्स सिक्योर किया है तो तब हमें रिजल्ट में पास चाहिए। तो पास को हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे क्योंकि पास एक टेक्स्ट है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा टाइप करना है। फिर हमें वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर इन कंडीशन में कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क्स सिक्योर कर रहा है तब हमें रिजल्ट में फेल चाहिए, तो अब हम यहाँ पे फेल लिखेंगे डबल कोट के अंदर। फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। बाकी स्टूडेंट के लिए ऑटोफिल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 30 मार्क्स से ज़्यादा सिक्योर किया है, इसलिए यहाँ पे पास आया है। यहाँ पे एक फेल है, चेक करते हैं। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे इंग्लिश में तो 30 मिनिमम सिक्योर किया है, बट मैथ्स और साइंस में 30 से कम मार्क्स सिक्योर किया है, इसलिए फेल है। ठीक है, और यहाँ पे और एक फेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने साइंस में 30 से कम मार्क्स सिक्योर किया है, बाकी 2 सब्जेक्ट में 90 और 89 है, बट साइंस में क्योंकि 30 से कम है इसलिए फेल आ रहा है रिजल्ट में। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे।
यहाँ पे सेम वर्कशीट है, बस एक्स्ट्रा मैंने एक फील्ड ऐड किया है जेंडर का, ठीक है। और एक यहाँ पे हम निकालेंगे प्राइस। तो कंडीशन लेंगे, अगर फीमेल स्टूडेंट है और मार्क्स 200 से ज़्यादा है तब हम एक प्राइस अमाउंट 500 देंगे, वरना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गया, अगर स्टूडेंट फीमेल है और मार्क्स टोटल मार्क्स उसने 200 से ज़्यादा सिक्योर किया है तभी हम प्राइस में 500 अमाउंट देंगे, ठीक है। तो उसके लिए इफ एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी रिजल्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एंड, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल वन में हम चेक करेंगे स्टूडेंट मेल है या फीमेल, ठीक है, क्योंकि हमें बस फीमेल को ही प्राइज़ देना है। तो पहला लॉजिकल वन में हम चेक कर रहे हैं मेल है या फीमेल, तो वो हमें इस फील्ड से मिल जाएगा। तो D7 के ऊपर क्लिक करेंगे, जो पहला फीमेल है वहाँ पे इज़ इक्वल टू, क्योंकि फीमेल एक टेक्स्ट है तो हम इसे डबल कोट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे फीमेल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया D7 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो फीमेल है कि नहीं चेक किया जाएगा यहाँ पे लॉजिकल 1 पे। फिर हमें कॉमा देना है और लॉजिकल 2 में हमारा कंडीशन था टोटल मार्क्स 200 से ज़्यादा होना चाहिए। तो टोटल मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे 260 है, तो 260 के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है फिर हमें टाइप करना है इज़ ग्रेटर देन 200, मतलब S7 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो 200 से ज़्यादा है कि नहीं, इस फॉर्मूला से वो चेक किया जाएगा, ठीक है। सेकंड लॉजिक भी हो गया और बस 2 ही लॉजिक हमारे पास है। फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर हम कॉमा टाइप करेंगे, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, 500 हमें प्राइस अमाउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे 500 टाइप कर दूँगी, क्योंकि 500 नंबर है तो उसे हम डबल कोट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर फॉल्स है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है या फिर सही नहीं है तो हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए, हम 0 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है ना। फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर, बाकी स्टूडेंट के लिए ऑटो फिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स 200 से कम है। फीमेल पहला लॉजिक तो सही आ जा रहा है, फीमेल है बट मार्क्स में 200 से कम है, इसलिए प्राइस अमाउंट हमारा 0 आ रहा है। तो दूसरा यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि पहला कंडीशन जो था कि जेंडर मेल है या फीमेल है, तो ये क्योंकि मेल है तो इसलिए हमारा 0 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मेल, मतलब पहला जो कंडीशन है जेंडर फीमेल होना चाहिए वो यहाँ पे फेल हो रहा है, इसलिए हमारा प्राइस अमाउंट फॉल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे हम 0 देख सकते हैं।